तो मूवी की शुरुआत होती है मेरा मतलब मैक्सिको में, जहाँ ये बालक मिगेल सिर्फ अपनी माँ रोज के साथ रोज रहता था। और सिर्फ रोज के साथ क्यों? क्योंकि असल में जब वो बच्चा था, सॉरी, बच्चा तो वो अभी भी है, मतलब जब और छोटा था, तो तब उसके फादर की डेथ हो गई। खैर, तो अब एक दिन रोज को अपने कजिन कार्लोस का फोन आया, जिसने बताया कि एक ड्रग कार्टेल वाले मेरा पीछा कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनका पैसा चुराया था। इसलिए तुम मिगेल के साथ वो पैसे लेकर भाग जाओ। पर तभी यहाँ कार्लोस को ड्रग कार्टेल वालों ने पकड़ लिया, जहाँ इनके बॉस टोनी ने कार्लोस की आलू पूड़ी बांटकर उसका फोन चेक किया, जिससे उसे पता चला कि लास्ट कॉल रोज को ही की गई है। इसलिए अब ये क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो लाइक करके रोज का पीछा करेंगे। लेकिन अभी सीन अमेरिका और मैक्सिकन बॉर्डर पर आया, जहाँ ये रिटायर्ड मरीन ऑफिसर जिम बॉर्डर पर इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए खड़ा था। जहाँ खड़े खड़े वो काफी थक गया, तो यहाँ से वापस अपने घर पर आया, जहाँ ये झोपड़पट्टी को ठीक करते टाइम ही उसके पास एक बैंक ऑफिसर आया, जो कि बैंक का उधार वसूलने आया था। तब जिम बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। असल में जिम ने अपनी वाइफ के इलाज के लिए काफी सारा लोन ले लिया था, जबकि अब उसके पास ना तो बीवी है और ना ही लोन के पैसे। वैसे लोन के पैसों से दूसरी शादी भी कर सकता था। खैर, तो अब उसने बैंक वाले को बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दो, जल्दी मैं तुम्हारे बैंक को जीपे करके सारे पैसे चुका दूंगा। दूसरी तरफ बॉर्डर पर रोज और मिगेल कार्टेल से बचकर भाग रहे थे, जहां मैक्सिको से अमेरिका में ये लोग ऐसे घुसे जैसे टेंट ऊपर करके किसी शादी में घुस रहे हो। खैर, तो इनके इस इलीगल इमिग्रेशन को जिम ने भी देख लिया, जहां वो इन्हें रोकने पहुंचा। पर तब रोज उससे कहने लगी कि प्लीज हमारे बारे में पुलिस को रिपोर्ट मत करना, जिस पर जिम उन्हें कुछ समझाता कि इतने में यहाँ टोनी भी अपनी गैंग के साथ पहुंच गया, जिन्हें देखते ही जिम समझ गया कि जरूर ये दोनों माँ बेटे मुसीबत में हैं। तो एज अ मर्द वो उन गुंडों से इन दोनों को बचाने लगा, जो देखकर टोनी को गुस्सा आया, तो उसने इन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जो देखकर जिम ने भी अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके टोनी के कुछ आदमियों की बोनी कर दी, जिसके बाद वो इन दोनों माँ बेटे को लेकर यहाँ से भाग निकला। तब टोनी ने इनका पीछा भी किया, लेकिन क्या फायदा, अभी पकड़ लेगा तो मूवी कैसे बड़ी बनेगी। खैर, तो जिम ने जिस आदमी की बोनी करी वो असल में टोनी का भाई बोनी ही था, जो देखकर टोनी ने जिम के साथ अपनी पर्सनल दुश्मनी कर ली, बिकॉज दैट वॉज अ पर्सनल अटैक। खैर, ये दूसरी तरफ जिम ने देखा कि रोज के काफी गलत जगह गोली लग चुकी है। अरे गलत जगह मतलब कि मिगेल अपनी माँ रोज के साथ रोज नहीं रह पाएगा। तब रोज ने भी जिम को एक बैग और शिकागो का एड्रेस दिया कि प्लीज मेरे बेटे को मेरी फैमिली के पास पहुंचा दो, जो कहकर उसने अपनी आखिरी बची हुई सांस ले ली। वाह, स्टेटमेंट पूरी करके ही मरी है। चलो कोई बात नहीं। तो अब ये देखकर जिम ने यहाँ पुलिस को बुलाया, जिन्होंने रोज को रोज में दफनाने का जुगाड़ किया और मिगेल को अपनी कस्टडी में ले लिया कि हम उसे शिकागो में छोड़ देंगे, जो सुनकर जिम इस जिम्मेदारी से परे हो गया। तभी अगले दिन बॉर्डर ऑफिस के पास जिम ने अपने कुत्ते के साथ देखा कि यहाँ एक ड्रग कार्टेल की गाड़ी आई है, जिसे देखकर उसे टेंशन नहीं हुई, क्योंकि ये पुलिस चौकी का इलाका था। जिस बीच उसने रोज का बैग देखा, तो उसमें उसे बहुत सारे पैसे दिखे, जो देखकर उसे लगा कि वाह, इनसे तो मेरा लोन उतर जाएगा और जीपे भी बच जाएगा। इसलिए वो उन पैसों को लेकर बैंक में जाने लगा। लेकिन तभी बीच रास्ते में जब उसने उस बैग पर रोज का खून देखा,
तो उसे फील हुआ कि नहीं यार, इतना भी बुरा नहीं बनना, ये पैसे मिगेल के लिए हैं तो उसे ही दे दूंगा। इसलिए तब वो यहाँ से वापस बॉर्डर ऑफिस पर आया, जहाँ उसे पता चला कि असल में मिगेल को लेने आए लोग टोनी के ही आदमी हैं। इसलिए तब वो उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ यहाँ से ले जाने लगा। जिस बीच पार्किंग लॉट से टोनी ने देख लिया कि जिम मिगेल को लेकर जा रहा है, जो देखकर उसने फैसला किया कि अब वो इस बुड्ढे को नहीं छोड़ेगा। खैर तो यहाँ जिम सबसे पहले अपने घर आया, जहाँ से अपना असला बारूद वगैरह लेकर वो मिगेल को शिकागो छोड़ने निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अब टोनी ने भी अमेरिका में एंट्री ले ली, जहाँ पुलिस ने जब देखा कि ये लोग ड्रग कार्टेल वाले हैं तो उन्होंने बिना किसी चिक चिक के इन्हें अमेरिका में एंट्री दे दी। जहाँ अब ये सबसे पहले जिम के घर पर गए तो इन्हें वहाँ उसके सामान से पता चला कि जिम कोई आलू कचौड़ी बेचने वाला बुड्ढा नहीं बल्कि एक रिटायर्ड मरीन ऑफिसर है। लेकिन इन्हें क्या, ये तो अमेरिका में बढ़ती ठंड का जुगाड़ पानी करके यहाँ से निकल लिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कि अब इनके पास जिम की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन थी। इसलिए तब टोनी ने अपने एक दोस्त से जिम का क्रेडिट कार्ड ट्रैक कराना शुरू किया, जिसके बारे में हमारे बूढ़े अंकल को नहीं पता। तो इसलिए वो एक गैस स्टेशन की शॉप में घुस गए, जहाँ उन्हें शिकागो पहुंचने के लिए एक मैप लेना था, जिसकी पेमेंट उसने क्रेडिट कार्ड से करी। तो इसके बारे में टोनी को खबर पहुंच गई। इसलिए तब वो लोग जल्दी से इस गैस स्टेशन पर आए, जहाँ वो इस बेचारी दुकानदार से लफड़ागिरी करने लगे। तब इस बेचारी ने उन्हें पुलिस की धमकी दी, जो सुनकर टोनी ने इसकी बोनी कर दी। जिसके बाद उसने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो पता चला कि जिम अपनी कार ईस्ट साइड की तरफ लेकर पड़ा है। इसलिए ये लोग भी ईस्ट की तरफ चल दिए, जहाँ जिम को बीच रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। जहाँ पहले तो ऑफिसर ने उसका लाइसेंस चेक किया, लेकिन फिर उसने जिम की बंदूक भी देख ली, जिन्हें देखते ही उसने जिम को अरेस्ट करके अपनी गाड़ी में बिठाया। पर तब जिम को भी थोड़ा शक हुआ, क्योंकि ये ऑफिसर मिगेल से कुछ भी पूछताछ ना करके किसी और कोई फोन कर रहा था। तब ये देखकर उसने ऑफिसर से बात करी, जहाँ उसे शक हो गया कि ड्रग कार्टेल वालों ने इसे पैसे खिलाए हैं। इसलिए तब जिम ने इस ऑफिसर के होश यहीं गायब कर दिए। जिसके बाद वो मिगेल से बोला कि जाओ छुप जाओ, क्योंकि अब यहाँ टोनी और उसके आदमी पहुंच गए, जो कि इस ऑफिसर से काफी कैजुअल तरीके से पूछताछ करने लगे। जिस पर ऑफिसर से इन्हें जब कुछ नहीं पता चला तो इन्होंने उसकी यहीं आलू पूड़ी बांट दी। जिसके बाद इन्हें यहाँ जिम का मैप दिखा तो इन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया। दूसरी तरफ रात होते ही जिम मिगेल को लेकर एक होटल में आया, जहाँ ये आज अपनी रात गुजारने वाले थे। लेकिन तभी रात के 9:15 बजे जिम अपने कुत्ते के साथ वॉकिंग पर निकल गया। वैसे इसका कुत्ता इतनी देर से कहाँ था। खैर तब जिम ने देखा कि बाहर काउंटर पर टोनी इनके बारे में पूछताछ कर रहा है। इसलिए तब वो मिगेल को लेकर यहाँ झाड़ियों में छुप गया। तब टोनी ने जब इनका कमरा देखा तो यहाँ कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से वो गुस्से में बाहर आके चिल्लाने लगा कि मैं तुम सबको मार दूंगा। लेकिन क्या फायदा जब कोई चिल्लाने से भी बाहर नहीं आया। खैर तो अब टोनी यहाँ से जाने लगा। जिस बीच जिम मिगेल को कार में जाने का कहकर अपने कुत्ते को लेने पहुंचा, जहाँ ये कुत्ता इन गैंगस्टर्स पर बहुत भौंक रहा था। तो इन गैंगस्टर्स ने कुत्ते का मोए मोए कर दिया, जो देखकर बेचारे जिम के दिल में भी मोए मोए चलने लगा। अब अगले दिन इन्होंने कुत्ते की बॉडी को ठिकाने लगाया और नहीं खाया नहीं, दफना दिया। जिसके बाद ये लोग एक चर्च में पहुंचे, क्योंकि मिगेल अपनी माँ रोज के लिए प्रे करना चाहता था। तभी यहाँ के पादरी ने जिम से पूछा कि क्या यह आपका पोता है।
जिस पर जिम ने मना किया कि नहीं जी, इसकी दादी ने मुझे कोई जी पे नहीं किया, मैं तो बस इस बेचारे की मदद कर रहा हूँ। जिस बीच जिम को अपनी बेटी सारा की भी कॉल आई, जो कहने लगी कि आप उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन जिम बोला कि नहीं, अब तो या लौंडा को मैं ही छोड़ कर आऊंगा। जो कहकर वो फिर से शिकागो की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ कार्टेल वाले परेशान होने लगे कि क्या करें, कैसे ढूंढे उस बुड्ढे को। जिस बीच इनकी नजर इस मैप पर गई तो इन्होंने देखा कि शिकागो पर सर्कल बना हुआ है, यानी जिम वहीं जा रहा होगा। इसलिए तब उसने अपने शिकागो के चेलों को फोन किया कि तुम लोग इस आदमी पर और इस नंबर प्लेट की कार पर नजर रखना। यहाँ ये दोनों अपने सफर में इतना थक गए कि इन्होंने एक पुल के नीचे रुकना ही सही समझा, जहाँ थोड़ी गर्मी लेकर ये अगले दिन फिर से अपने सफर पर निकल गए। जहाँ इस बार शिकागो में पहुंचते ही इन्हें फ्लाईओवर से कार्टेल के आदमियों ने देख लिया, जो देखकर जिम सीधे रोड पर ही चलने लगा ताकि वो अकेले किसी रोड पर जाकर ना फंस जाए। लेकिन तभी सामने से टोनी की कार आ गई, जहाँ इस बार किस्मत से जिम ने टोनी की कार से खुद को बचा लिया और टोनी की कार झाड़ियों में घुस गई, जो देखकर जिम अपनी कार को भगाने लगा। लेकिन आगे जाकर उसने अपनी कार बीच में रोकी और स्नाइपर वाली पोजीशन में आकर टोनी के आदमियों की बोनी करने लगा, जिससे कि टोनी की कार यहीं बावली खेल गई। तब ये देखकर वो मिगेल को एक पास के तबेले में ले आया, जहाँ टोनी और उसके दो साथी इनका पीछा करते हुए आने लगे। तब जिम भी अपनी राइफल के साथ पोजीशन में आया, जहाँ उसने टोनी के आदमियों को चटकाना शुरू किया। लेकिन जल्दी ही टोनी ने मिगेल को पकड़ लिया, जहाँ वो उसे गन पॉइंट पर लेकर जिम के सामने लाया। तब उसने मिगेल को फोर्स किया कि चलो जिम पर गोली चलाओ, जबकि वो नहीं जानता था कि मिगेल है खिलाड़ी बंदा, जिसने फायरिंग करने की जगह गोली ही निकाल दी। तब ये देखकर जिम ने भी टोनी पर हमला किया, जहां अब उसने टोनी की परमानेंट बोनी कर दी। जिसके बाद उसने मिगेल को उसकी दादी के पास छोड़ा और खुद वापस एक बस में आकर बैठ गया, जहां उसने देखा कि टोनी ने उसकी छाती पर काफी हमले किए हैं, जो देखकर वो समझ गया कि चलो भाई, अब मिगेल नहीं बल्कि रोज से मैं रोज मिलूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हुई दोस्तों। तो अब अगर आप भी मुझसे रोज मिलना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और कहानी कैसी लगी लाइव कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।